सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 15 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। वअंज़लना मिनस समाइ माअम बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ वइन्ना अला ज़हाबिम बिही लक़ादिरून। आयत नंबर 15 से देखें। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून। सुम्मा सा नरमी से अदा किया जाएगा क्योंकि सा नरमी वाला हर्फ है। नरमी वाले हर्फ 3 होते हैं, ज़ाल, सा, ज़ौ। सा उन्हीं में से एक है। सा नरमी से अदा किया जाएगा। आगे मीम पर देखें, मीम पर शद है यानी कि तशदीद है। कुरान मजीद में जब भी मीम पर तशदीद आता है और नून पर तशदीद आता है, सबसे ज़्यादा अकमल यानी कि मुकम्मल तरीन गुन्ना होता है। नून पर तशदीद आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? नून मुशद्दद। और मीम पर तशदीद आ जाए तो मीम मुशद्दद। तो यहाँ पर गुन्ना होगा। सा नरमी से पढ़ा जाएगा और मीम पे गुन्ना होगा। सुम्मा आगे देखें, इन्नकुम, इन पे नून मुशद्दद है, देखें यहाँ पर भी गुन्ना होगा। इन्नकुम देखिए यहाँ मीम है और मीम के बाद बा है यानी कि यहाँ पर इख्फाए शफवी हो रहा है। बअद आइन हुर्फ़ हल्क़ी है, हलक के दरमियानी हिस्से से आइन अदा होगा। आइन और हमज़ा में फ़र्क करिएगा, बादा नहीं कहिएगा, बा आइन का प्रॉपर मखरज करिएगा, ठीक है। ज़ालिका, ज़ाल अभी मैंने बताया नरमी वाला हर्फ है, नरमी से पढ़ा जाएगा और खड़े ज़बर है, थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। लमय्यितून, तू में वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश है, थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। आगे देखें, सुम्मा इन्नकुम, सुम्मा वही जो अभी बताया था, नरमी से सी सा और मीम पे तशदीद गुन्ना। इन्नकुम पे भी नून मुशद्दद पर गुन्ना होगा। यौमल क़ियामत, यहाँ पे खड़ा ज़बर है, खींच के पढ़ा जाएगा। तुबअसून, तुब देखिए इसमें आवाज़ पलट कर सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पर बा है, बा हुर्फ़ क़लक़ला है। हुर्फ़ क़लक़ला 5 होते हैं, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। बा उन्हीं में से एक है। तो क़लक़ले की सिफ़ात क्या होती है? आवाज़ पलट कर सुनाई देती है। और क़लक़ले की सिफ़ात सबसे ज़्यादा कब वाज़े होती है? जब जो हुर्फ़ क़लक़ला का वर्ड है या तो वो साकिन हो या तो वक़्फ़ हो रहा हो। तो यहाँ पर साकिन है, ता बा पेश, तुब, तुब आवाज़ पलट कर सुनाई देगी। तुबअसून, सा वाव पे सू, वाव मद्दा है, थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। आगे देखें, वलक़द, वाव हुर्फ़ शफ़वी है, होठों से अदा होगा। क़द, दाल हुर्फ़ क़लक़ला है, जो मैंने बताया आवाज़ पलट कर सुनाई देगी। ख़लक़, अब देखें ख़लक़, यहाँ 3 मिसाल आ गई एक साथ, बा, दाल, खौफ, ये तीनों हुर्फ़ क़लक़ला है और तीनों साकिन है। जिस लफ्ज़ पे भी जज़म हो वो लफ्ज़ साकिन होता है। बा पे भी जज़म है, दाल पे भी जज़म है, खौफ पर भी। इन सब में आवाज़ पलट कर सुनाई देगी। तुब, वलक़द, खलक़, ठीक है। नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मद्दा हो रहा है, थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। आगे फ़ौक़कुम सबअ, सीन हुर्फ़ सफ़ीर है, सख्ती सीठी के साथ पढ़ा जाएगा। सब, सब में भी ख़लक़ले की सिफ़ात वाज़े होगी। तराइक़, तवा हुर्फ़ मुस्तआलिया है, मोटा हुर्फ़ों में से मोटा करके पढ़ा जाएगा। रॉ पे भी ज़बर है, रॉ भी मोटा करके पढ़ा जाएगा। तरा के बाद हमज़ा पर मद है, बड़ा मद है, 5 से 6 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा, ठीक है। इक़, अब देखें हमने यहाँ पर वक़्फ़ किया है तो हुर्फ़ क़लक़ला है ख़ौफ़, इसमें भी आवाज़ पलट कर सुनाई देगी। तराइक़, ठीक है। आगे देखें, वमा कुन्ना में माँ पे अलिफ मद्दा है, खींच के पढ़ा जाएगा। कुन्ना में नून मुशद्दद है और अलिफ मद्दा है, गुन्ना होकर खींच के पढ़ा जाएगा। अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, ग़ैन खड़ा ज़बर, गौ खड़ा ज़बर है, खींच के पढ़ा जाएगा। फ़िलीन, लाम या ज़ेर ली, या मद्दा है, थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। आगे देखें, वो अंज़लना मिनस समाई, वो अन में इख्फ़ा हो रहा है, नून साकिन है, नून साकिन में इख्फ़ा होगा यानी कि नून की आवाज़ छुपेगी। वो अंज़लना, ज़ा हुर्फ़ सफ़ीर है, सख्ती सीटी के साथ पढ़ा जाएगा। ना में अलिफ मद्दा का क़ायदा, अलिफ से पहले ज़बर है, थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। मिनस समाई, मिनस,
में सख्ती सीटी के साथ पढ़ा जाएगा। समा पे मदे खींच के पढ़ा जाएगा। मा अम। अब देखें यहाँ पर ये जो छोटा सा मीम है, मीम यहाँ पर इखलाब का क़ायदा है। इखलाब किसे कहते हैं? बदल देना या तब्दील कर देना। किसकी आवाज़ को बदल देना? नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को मीम से बदल देना। अगर यहाँ पर मीम नहीं होता तो हम कैसा पढ़ते? मा अन। लेकिन अब यहाँ पर मीम आ गया है तो तनवीन की आवाज़ को मीम से रिप्लेस कर देंगे, मा अम। ठीक है, और इसका सिर्फ एक ही वर्ड होता है, यानी कि जहाँ पर भी ये छोटा मीम आएगा इसके बाद फ़ौरन बा आएगा। इखलाब का सिर्फ एक ही वर्ड होता है और वो होता है बा। ठीक है, माँ खिंचेगा और यहाँ पर तनवीन मीम में तब्दील हो जाएगा। मा अम बि क़दरिन, रिन में दो ज़ेर है, तनवीन गुन्ना होगा। फ़अस्कन्ना हु, कन में नून मुशद्दद और खड़ा ज़बर है, गुन्ना होकर खींचेगा। फिल अर्ज़, ठीक है, वो इन में नून मुशद्दद है, अलिफ मद्दा खींचेगा। अला, आइन हुर्फ़ हल्की है, हलक से अदा करिएगा। लाम खड़ा ज़बर ला, थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। आगे देखें, ज़हाबिम बिही लक़ादिरून, ज़हाबिम, ज़ाल नरमी के साथ पढ़ा जाएगा, नरमी वाला हर्फ है। हा में अलिफ मद्दा है, खींच के पढ़ा जाएगा। बिम में भी इख़लाफ़ का क़ायदा है, तनवीन को मीम में बदल देंगे। बिही, ही को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। लक़ादिरून, क़ाफ़ पे खड़ा ज़बर है, थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। और रून में रा वाव पेश रू, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा।